गंगा की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, ये जमाना बदलेगा। यही बात बताऊं, जिस जमाने में हम लोग थे उस जमाने में तो महिलाओं को पढ़ने के भी बहुत कम चांसेस थे, और हिमाचल में इन चुनाव में पहले 5 या 1 महिलाएं, तो हम तो मतलब एक उसे उत्थान से नीचे की तरफ है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। चंदेल है, मैं रिटायर्ड वेलफेयर तहसील वेलफेयर कल्याण अधिकारी, और मेरे को डेजिग्नेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में रिटायरमेंट के बाद किया गया था। रिटायरमेंट वो कंसीडर की गई, और साथ में मैं पूर्व प्रधान भी रही हूँ, और मेरा कई सोशल सेवा में भी कई उसमें नाता रहा है। यही बात बताऊँ, जिस जमाने में हम लोग थे उस जमाने में तो महिलाओं को पढ़ने के भी बहुत कम चांसेस थे, कि भाई उस टाइम 1 या 2 लड़कियां, वो भी हमारी ही रिश्तेदारी से आगे ग्रेजुएशन करी होगी जिनने। पर मेरा स्पोर्ट्स कैरियर इतना अच्छा था, या पढ़ाई में मैं इतनी अच्छी थी, मैं बोला मैं तो अगर आप लोग मेरे को छुड़ाएंगे मैं जबरदस्ती जाऊंगी स्कूल, अगर आप मेरी शादी भी करना चाहोगे मैं दूसरे दिन वापिस आऊंगी, पर मैंने पढ़ना है। एक कुछ जज्बा था कि मतलब समाज में की महिलाओं की मैं स्थिति देखती थी, उसके लिए मेरे को एक जज्बा था। तो आज तो बहुत ज्यादा उस टाइम हम लोगों ने पहली बार जब स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी, मैं तो लड़कों के साथ ही खेलती थी, जबरदस्ती हम लड़कियों की टीम लेके वहाँ अड़की गए पहली बार। 7वीं में पढ़ती थी, क्योंकि टूर्नामेंट हुए थे हमारे मुटियाना स्कूल में, वहाँ से एक वो था कि नहीं लड़कियां भी जा सकती थी। अपने पैसों पर गए हम लोग, स्कूल से नहीं भेजते थे, फंड्स भी नहीं होते थे, पर हम पहली बार ही अपने स्कूल के लिए वॉलीबॉल की वो लेके आए। मैं वॉलीबॉल में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैंने लॉ किया है। पर आज तो बहुत परिवर्तन है। उस टाइम तो इक्का दुक्का लड़कियों को ग्रेजुएशन कराते थे जिनके पेरेंट्स कोई पढ़े लिखे होते थे, या हमारे जैसे, मैं तो एक किसान परिवार से संबंध रखती थी, जिनके सर्विस में लोग होते थे वो नहीं, वो भी 1-2 लोग। आज तो हर लड़की ग्रेजुएशन तो कर रही है, पर MA भी कर रही है, चाहे वो आम गरीब घर की है चाहे अमीर घर की है। वो अलग बात है कि कोई मतलब बीच में छूट जाए, पर बहुत ज्यादा चेंजेस खेलों के मैदान में आप लोग देखते कि कितने सारे चेंजेस है। पर इन चेंजेस के बावजूद भी अभी तक हमारा इतना स्वर्णिम वो नहीं है कि हम बड़ा अगर स्वर्णिम इतिहास देखते हैं, पर अभी बहुत सारी उड़ान भरनी है, क्योंकि हमने खुद को सशक्त होना है और उसको ज्ञान को पाना है। जब तक हमारी ज्ञान पर पकड़नी होगी तो हम लोगों को जो भी हमारे लिए स्कीम्स है या कोई एक्ट या कानून जो भी प्रावधान है उसको हम कर नहीं पाएंगे। तो चेंजेस तो इतने कि 0 से लेकर उसको मैं कहूंगी कि 100% है, पर 100% है कि हमारे को आगे आने के क्षेत्र में। पर जहाँ तक दूसरे अन्याय होते हैं, चाहे हिंसा की शिकार है महिलाएं, चाहे उस पर घर में भेदभाव होता है, या जहाँ पर काम करती है उनके साथ भेदभाव होता है, तो वो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी उड़ान भरनी है। हम कुछ महिलाओं के स्वर्णिम इतिहास को देखकर जो है हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% आगे बढ़िए। अगर हम उसकी भागीदारी की कहे, लोकसभा और विधानसभा में हुई 14% महिलाएं जो है, अभी तक 78 महिलाएं जो है लोकसभा में पहुंची है, तो वो कोई भागीदारी नहीं। जहां नीतियां बनती हैं वहां पर तो हम शून्य के बराबर है। और हिमाचल में इन चुनाव में पहले 5 या 1 महिलाएं, तो हम तो मतलब एक उसे उत्थान से नीचे की तरफ है। नीतियां जहां बननी है महिलाओं की मुद्दों के लिए, महिलाओं के हित के लिए, वो तो हम मतलब उसमें हम हस्तक्षेप करने में अभी नाकाम है। यद्यपि महिलाएं जो है वोटर के रूप में देखो या आधी आबादी है, पर हम आधी आबादी के जितना जो है हम लोग अपना वो ले नहीं पाए, कि जितना भी हमारे को कुछ मिलना था वो हम नहीं पहुंच सके उन ऊंचाइयों तक। जब भी मौके मिले महिलाओं ने आकाश ऊंचाइयां छुई है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे खेलों में हो, चाहे उसमें हो, सेना में हो, हर क्षेत्र में उन्होंने ऊंचाइयां छुई है। तो ये है कि 100% है, पर 100% से अभी 0 भी है, दोनों ही है, ये द्वंद है। तो हमारी इंदिरा गांधी थी पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना, और द्रौपदी मुर्मू जी है ट्राइबल महिला राष्ट्रपति है, इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी थे। तो कुछ लोगों के जिनको मौके मिले, वही मैंने कहा कि उनने उड़ान भरी है, पर जिनको अभी और अवसर मिलने हैं उनको मतलब अभी बहुत कुछ पाना है। तो वो तभी होगा जब हम
इस तरह के उत्सव से अभी जितनी महिलाएं आई ये रोज थोड़ी नहीं घरों से बाहर आ सकती। ये एक इनके लिए अवसर है। आज इनका अपना दिवस तो आई है, अदरवाइज तो नहीं आ पाती। इनके लिए क्या होता है कि अगर मंदिर में कीर्तन करना है या कहीं कीर्तन के लिए जाना, वहाँ तो खुशी से जा सकती है, कुछ में जाती है। पर अभी और जगह उन क्षेत्रों में उनको जाने का मौका नहीं मिलता। तो अभी बहुत लंबी उड़ान भरनी है, लंबी पारी खेलनी है महिलाओं ने। तो यही मेरा संदेश है कि ज्ञान के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिस कंट्री ने पहले डायनामाइट का आविष्कार किया, उसने पूरे विश्व पर जो है साम्राज्य किया था। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तो अंत में कहूंगी कि गंगा की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, ये जमाना बदलेगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।